सुनो, उठ जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। संध्या, सुनो ना, बंटू मान नहीं रहा, थोड़ा प्यार और कर लेते हैं ना, इसकी जिद भी पूरी कर लो। एक तो तुम और तुम्हारा बंटू कभी भी शुरू हो जाते हैं, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो। सुबह सुबह उठकर इंसान भगवान का नाम लेते हैं और आप हो कि बंटू बंटू बंटू। चलो रात को मना लेना अपने बंटू को। नहीं नहीं, रात को नहीं, अभी मनाते हैं ना प्लीज। सुनो ना, अभी तुरंत। अभी नहीं, अभी नहीं। ओए प्रकाश, ब्लूप्रिंट्स कहाँ है? कहाँ है तेरा? लेकर आ फटाफट। जिस तरह से तुम लोग का हाथ चल रहा है ना, तो ये काम 6 महीने तो क्या 6 साल में ही पूरा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन साइट है ये, कोई बगीचा नहीं के फूल चुनते फिरो। ओ कैशियर साहब, कहाँ छुपते फिर रहे हो? जूनियर इंजीनियर कहाँ है तुम्हारा? पिछले 2 घंटों में 100 बार पूछ चुका हूँ तुमसे। काम खत्म होने के बाद आएगा क्या? बस सर आ ही रहा है, वो न्यू ज्वाइनिंग है, बस आता ही होगा। अबे आ रहा है तो फोन करना उसको, पता नहीं कहाँ दुबक के बैठा हुआ है। फोन कर। सर वो सीमेंट कहाँ रखे? एक काम कर, मेरे सर पे रख दे। अबे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? सीनियर इंजीनियर। कुत्तियों जैसे सवाल करना बंद कर, काम कर। कहाँ से आ गए सर? जल्दी करो। जूनियर इंजीनियर भी नहीं आ रहा। ओ जल्दी से करना। और ब्लूप्रिंट क्यों नहीं लाया तू अभी तक? लेकर आ फटाफट। पता नहीं ये काम कब खत्म होगा। साला एक तो दुखी हूं अपनी बीवी से, और अभी है। भैया कितना हुआ? 70 रुपया मैम। आप ये मेरा सामान उठा देंगे क्या? आप हमारा पकड़ेंगी क्या? हम पकड़ लें? भैया भौजाई है हमारी, हम बोले सामान पकड़ लेते हैं। बेटा भाभी नहीं, दीदी है तुम्हारी, दीदी। अरे भैया हम बोले सामान हाँ पकड़ हाँ लेते हाँ, हैं। समझ रहे हैं। दोबारा नजर मत आना, समझे? चल निकल निकल। कहाँ से आते हैं सब? हाँ? एक बात बताओ, खाना तो तुम्हें बनाने आता नहीं, इतना सामान उठा कैसे लेती हो? मुझे नहीं आता है तो क्या हुआ? हमारे पति है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और वैसे भी उनका बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। और मुझे रुको रुको, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आज पहला दिन है मेरा। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बिना नाश्ता किए ही चले जाओगे? अरे नाश्ता मेरा ही है, कभी भी खा लूंगा, अभी जाने दो। आराम करने के पैसे लेता है क्या? अगर बिना काम पूरा किए लंच किया या एक भी निवाला निकला ना, तो भैंचो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। जानता है ना मैं कौन हूं?
क्या मुसीबत है यार। ओ ओ भाई, ये अपने बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? सीनियर इंजीनियर मिलेंगे ना सर, लोगों के छाती पे मूंग दलते हुए। हैं? कहाँ? वो देखिए, वो वहाँ। कमीनो, काम करो, आज का टारगेट पूरा होना चाहिए। ये है वही है। भाई, ये तो गांड मार देगा भाई। गुड मॉर्निंग सर। सुमित, जूनियर इंजीनियर। गुड मॉर्निंग। कौन से दुनिया में रहते हो बे? हमारे यहाँ पे 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून कहा जाता है। वेरी राइट सर, गुड आफ्टरनून। सुमित द जूनियर इंजीनियर, यस सर। जिसका सीनियर इंजीनियर कब से इंतजार कर रहा है। पूरे 6 मिनट लेट हो तुम सुमित। सॉरी सर, आप बोलिए ना क्या काम करना है? अरे नए ज्वाइनी हो, कुछ मिठाई मिठाई लाए के नहीं साथ में? मिठाई? हाँ जी। नहीं सर जी। चलो एक काम करो, यहाँ पर जितने भी मजदूर दिख रहे हैं ना तुम्हें, सबको खैनी खिलाओ। खैनी? हाँ, पता है ना खैनी क्या है? हाँ हाँ। हाँ, नहीं आती बनानी? कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। रघु, रघु, वो सर जूनियर हूँ ना, तो मैंने सोचा। जी सर। खैनी दे इसे। सर मैं खैनी नहीं खाता। अबे चूतिए, बहुत अच्छे से पता है तू खैनी कितनी खाता है। दे इसे। आया बड़ा खैनी नहीं खाता। अब इसे निकालो, रगड़ो और सब में बांटो प्रसादी की तरह। वैसे भी इन मादरचोदों को कहाँ मिठाई पसंद आने वाली है? हैं? सब खैनी तो खाते हैं, मिठाई समझ के खा लेंगे। ठीक से रगड़िए। चूतिए, तुम जैसे कितनों को रगड़वाया हमने, अब देखते जाओ। जूनियर हो, जूनियर ही रहोगे। अशोक, अदरक वाली चाय बना यार। और सब बढ़िया? अशोक, कौन है ये? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। नई नई आई है साहब, वो जो नया इंजीनियर है उसकी बीवी है। मैं मदद कर देता हूँ आपकी। थैंक यू। अरे आप, इतनी नाजुक है, इतना भारी वजन कैसे उठा पाएंगे आप? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप बताइए कहाँ सुखाने हैं कपड़े, अगर आपको एतराज ना हो। ऊपर सुखाना है, वहाँ? हाँ बिल्कुल। अरे यार, ये तो यहीं रह गई। अरे रुकिए ना, मैं मदद कर देता हूँ।
लगता है आपको सर्दी हो गई। सर्दी तो ठीक है, पर ये सारे कपड़े फिर से गंदे हो गए। पति आएंगे ना, वो वापस से धोकर सुखा देंगे। अरे आपके पति कब आएंगे, कब सुखाएंगे? मैं सुखा देता हूँ ना। आप इतनी भीग गई है, आपको सर्दी भी हो गई है, इतना समय नहीं कर सकता तो फिर मैं किस काम का? आप बताइए कहाँ? बैठे ना। जी थैंक यू। अब 2 मिनट रुकिए, मैं ये रख कर आती हूँ। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। मुझे एक्चुअली एक ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। अरे बस 2 मिनट बैठिए ना, पति मेरे आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाइएगा। नहीं, वो मैं मिल लूंगा उससे बाद में। वो मैं मिलता ही रहता हूँ ना उससे, तो मैं उससे बाद में मिलूंगा। मेरे को ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। आप ध्यान रखिएगा। बाय। आना फिर कभी। चाय पे? बिल्कुल। हरामी साला। संध्या। हाँ क्या हुआ, बोलो। पहन के दिखाओ ना। मैं नहीं पहन रही हूँ। क्या ही छुपेगा इस पे? अरे इसे पहनकर बाहर नहीं जाना, ना ही अपने कपड़ों पे पहनना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। देखो, इसे पहन कर तो देखो एक बार। अब थोड़ा सा चुभेगा, ज्यादा दिखेगा, तभी तो मजा आएगा ना। देखो, तुम अपने कपड़े उतारो कि मैं पहनाऊंगा, तभी तो मजा आएगा ना। अरे गाय भैंस थोड़ी है कि जो भी पहना हो हम पहन लेंगे। अरे एक काम करती हूँ, मेरी वाली जो है मैं वो पहन के आ जाती हूँ। ओके? चुप! नहीं देखना मुझे तेरा कॉटन वाला अंडरवेयर, तेरा मूड ही खत्म हो जाता है। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? लगता है रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। या फिर ट्रैफिक क्लियर मिला? गधे के की तरह है, जब तक इसकी चाटो बनी ना तब तक काम खत्म नहीं करने देगा, ना शांति से रहने देगा। अरे सुमित, मजदूर हाँ? कहाँ गए? कहीं भेज तो नहीं दिया तुमने उनको? अरे सर, मजदूर खाना खाने गए हैं। खाना खाएंगे तभी तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तभी तो काम कर पाएंगे। बात तो सही है। Shit! कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ यार, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अरे यार, वो अपने घर का एसी नहीं चल रहा, पानी टपक रहा है, और बीवी चाह रही है कि आज का आज ही वो एसी ठीक हो। अब बंदे फोन उठा नहीं रहे, बताओ यार क्या करूं। अब देखो, बीवी का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो यार, तुम खुद शादीशुदा हो।
सर आप कहें तो मैं चले जाऊं। एसी ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का क्या खेल बात है। कर रहे हो यार, सच में? यस सर। क्या बात है यार, तुम तो फरिश्ता निकले मेरे लिए। एक काम करो, तुम अभी कभी बाइक उठाओ और मेरे घर का एसी ठीक कर दो। सर फिर यहाँ का काम? अरे यार वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। देखो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है अपने बॉस को इम्प्रेस करने का। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। यस सर, ठीक है। जाओ 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 फटाफट। हाँ हाँ सर। चूतिया कहीं का। निशा, वो कौन है? हेलो। जी आप तो वही है ना जो कल? जी आपने सही पहचाना, मेरा नाम प्रदीप है, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। सीनियर इंजीनियर? ओ, आप सुमित के बॉस हैं। पर सुमित घर पर नहीं हाँ है। मुझे पता है वो घर पर नहीं है, वो काम कर रहा है, मेरी साइट पर काम कर रहा है। पर आज मैं काम पर नहीं जा रहा। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं ना हमारे साइट पर काम करने, तो एक बॉस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उन सभी के घर पर जाऊं और देखूं कि सब कुछ ठीक है। तो आपके घर पे सब ठीक तो है ना? जी। और क्या है कि मेरी आदत भी है कि जहाँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो उन सभी को गिफ्ट देता हूँ। तो ये गिफ्ट आपके लिए, गिफ्ट? मेरा मतलब है आप दोनों के लिए। प्लीज। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए। क्या माल है भाई, इस को इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिल गई बे? कसम से यार एकदम देसी माल है। साले लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। नमस्ते भाभी। हाँ मैं सुमित, जूनियर असिस्टेंट। सर ने कहा था कि एसी खराब हो गया है, पानी टपक रहा है, तो इसलिए आया था मैं। अच्छा, जी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। जब इतना क्यों पक कर रहा था वहां पे? बट मैम फिर भी बोला है उन्होंने देखने के लिए, तो बता दीजिए। वैसे ठीक है, अगर बोला है तो जाकर देख लीजिए। ऐसे तो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, आप जाकर देख लो। है साला वहां कुछ और ही बोल रहा था। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चलिए। उन्होंने बोला था बीवी चिल्लाती है, यहाँ तो बीवी बोल रही है। ऐसा क्या काम आ गया था? आ जाइए। आ जाइए आप। जी। एसी उस रूम में है, जाकर देख कर आइए। अच्छा ठीक है भाभी। भाभी कुछ पेचकस स्क्रू ड्राइवर मिल जाता तो ठीक करने में आसानी होती। हाँ हाँ ठीक है मैं लेकर आती हूँ। जी। ओके।
वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। हाँ, पर निशा जी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो क्या है ना कि मेरे घर में सारा काम सुमिति करते हैं, और तो और खाना भी वही बनाते हैं। क्या बात है, सुमित घर का खाना बनाता है? वैसे मैं भी अपने घर का खाना बनाता हूँ। हाँ। अगर आप कहे तो आपको खाना बनाना सिखा सकता हूँ मैं। जी? हाँ, तो खाना बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है? कहाँ है आटा, बताइए, आपको बताते हैं आज खाना कैसे बनाया जाता है। भाभी जी, हाँ काम हो गया है, ये रख लीजिए। ओके ओके ठीक है। चलता हूँ। भाभी जी, हाँ अगर आपके हाथ की एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अच्छा ठीक है, रुकिए, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बोलिए ना। मैं चाय बना सकता हूँ। एक बार मेरे हाथ की चाय पीजिए और देखिए। आप बना सकते हो? अरे क्यों नहीं, चाय क्या, हम तो घर का पूरा खाना बना लेते हैं। अच्छा हमारी बीवी को हम घर का कोई काम करने नहीं देते। ओके। जी। एक आप हैं जिसको सब कुछ आता है, एक हमारे वो हैं जिनको एक चड्डी भी नहीं मिलती है, सब कुछ हाथ में देना पड़ता है। हाथ में तो आप हमारा भी लेंगी जी? मतलब हाथ में आप सामान दीजिए मुझे, जो भी है चाय बनाने का। मुझे नहीं पता ना कहाँ पे कौन सा सामान है। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए। पतीला ये लीजिए आपका दूध का पतीला। और चीनी। ये लीजिए चीनी। चाय पत्ती। हाँ इलायची। इलायची तो ऊपर में है, ऊपर तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंचेगा। एक काम करते हैं भाभी, आप तो मेरा वजन उठा नहीं पाओगे, मैं एक काम करता हूँ, आपको उठाता हूँ, आप इलायची निकाल लीजिए। ठीक है? आ जाओ। ये लीजिए आपकी इलायची। अब मैम, हम आपको ऐसी चाय बना के पिलाएंगे ना कि आप याद रखेंगे हमेशा। आप मैम मत बोलिए प्लीज, आपके मुंह से भाभी जी बहुत अच्छा लगता है, वही बोलिए मुझे। जैसा आप कहें। पहले इसमें इस तरह से खड्डा किया जाता है, इस तरह से। हाँ, फिर इसमें इस तरह से। फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से इसे गूंदना शुरू करो। क्या बात है, एक बार में ही समझ गई तुम तो। हाँ, बस करती रहो। पानी और डालो? हाँ, और पानी डालना चाहिए वैसे। ठीक है, गूंद दिया। हमें जाना होगा, हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है? लेकिन आपको तो भूख लगी थी ना? भूख मिट गई, भूख मिट गई, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अगली बार हमें जब भी खाना खाने की जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको बुला लेंगे। हाँ, आप आएंगे ना? बिल्कुल। नहीं की और पूछ। मैं चलता हूँ।
वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कौन सी भूख लगी है। ये लीजिए मेरे हाथ की बनी हुई चाय। बताइए कैसी बनी है? ठीक है। वाह, क्या चाय बनाई है आपने, मानना पड़ेगा। भाभी आप कहें तो मैं रोज आपको ऐसी चाय बना के पिलाऊं। अच्छा, निशा तुम यहाँ? और इतनी रात, सब ठीक तो है? वो मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना। आपकी बीवी कहीं मेरे आने से अरे वो उनकी उसकी टेंशन मत करो, वो घोड़े बेचकर सो रही है। वैसे आप यहाँ कैसे? वो आपने जो मुझे ये कमरबंद दिया था ना, ये मुझसे नहीं लग रहा। तो क्या आप इसे पहना देंगे? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो लाया था मैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इसे पहनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो फिर पहना दीजिए ना, देर किस बात की है? मेरे भी तो सौभाग्य खुल जाए। बेशक, आइए। अब वैसे अब तुम्हारी एक और चीज भी है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? वो ये अरे ये आपके पास है और इसे मैं कब से ढूंढ रही थी। आपको पता है, ये मेरी फेवरेट। ऐसी क्या खास बात है इस मेरा मतलब है इसका कलर, डिजाइन, मटेरियल क्या पसंद है आपको निशा जी? नहीं, मुझे इसका वो सब नहीं पसंद। मुझे तो बस इसकी फिटिंग पसंद है और इसे पहनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। निशा जी, फिटिंग तो तभी पता चलेगी ना जब आप इसे पहन कर देखेंगी। आप भी ना बड़े वो हैं। पहनने से अच्छा क्यों ना आप इसे पहना दे। नेकी और पूछ-पूछ। लेट हो गया, साला जीना हराम कर देगा ना वरना। अरे सुनो, हाँ? तुम तो अपनी फाइल भूल गए यहीं पर। अरे बाप रे, रुको मैं आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, लेट हो जाऊंगा तो वो साला जान खा जाएगा मेरी। अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा इंसान है ना? अच्छा इंसान है, एक नंबर का चूतिया है।
पप्पू टाइप आदमी है, दिमाग खराब करके रख देता है। पर ये अपनी कॉर्नर वाली सुनीता दीदी है ना, उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारे बॉस तो बड़े अच्छे हैं। अभी ये सुनीता दीदी कौन है? हैं? छोड़ो, जो भी हो, उसके पति का तो उसने सखा काटा ना है। चूतिया की तारीफ फालतू की मत करो, एक नंबर का चूतिया आदमी है वो। अच्छा, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मुझे इसकी नौकरी नहीं करनी होती ना तो इसकी मैं आग लगा देता। मैं कसम से बता रहा हूँ। चलो मैं निकलता हूँ, वरना फिर से खैनी खाने की सजा ना सुना दे साला। खैनी खाने की सजा? अरे पिछली बार 6 मिनट देरी से पहुंचा था तो सारे मजदूर को उसने मुझसे खैनी खाने के लिए लगवा दिया था। ये इंसान है वो। इससे पहले कोई नई सजा सुनाए। मैं चलता हूँ, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना। बाय। ओह, तो इसके ठरकी बॉस को असिस्टेंट से मतलब नहीं है, उसे मतलब है असिस्टेंट की बीवी से। नाइस, अब आएगा मजा। सुमित यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी बीवी तुम्हारी तारीफ करते ही नहीं थक रही है। वैसे तुम तारीफ के हकदार भी हो। हाँ, थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। अबे चूतिए, ठीक से काम करना। अरे सुमित, फाइल सबमिट कर दी तूने? हाँ, अभी बीडीओ ऑफिस तो आ रहा हूँ सबमिट करके। अरे यार, बीडीओ ऑफिस जाना है मुझे, पर कैसे जाऊं? मतलब मैं समझा नहीं सर। यार मेरी वाइफ संध्या, उसको भी मार्केट लेके जाना है। हाँ। अब बीडीओ ऑफिस जाऊं कि मार्केट जाऊं, फंस गया हूं यार। उसने मुझे बोला है कि 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी है यार। वो कह रही है कि अगर इस बार तू मुझे मार्केट नहीं ले गए तो मतलब वो तो मुझे जान से ही मार देगी। तो समझ नहीं आ रहा है। बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं सर? आप एक काम करिए, आप बीडीओ ऑफिस चले जाइए, मैं संध्या मैम को मार्केट ले जाता हूँ। यार गले लग जा। यू आर अ सेवियर, थैंक यू सो मच। अब बाय द वे, संध्या मुझे कह रही थी कि तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को दोनों को उसने डिनर पर बुलाया, सो यू शुड कम, राइट? ओके? डिनर पे? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम, कोई अपॉइंटमेंट? नहीं नहीं सर। आ जाना, बॉस का ऑर्डर है। हाँ। हाँ तो फिर जाओ। कहाँ सर? अबे कितने बड़े चोमू हो तुम। अभी तो बोला तुमने कि संध्या को लेके जाओगे मार्केट में। हाँ सर, हाँ हाँ, मैं जाता हूँ सर। ये सर। हाँ, जाओ 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 जाओ। हाँ, जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। तुम भी यार गए नहीं बाय। अभी तक। जल्दी जाओ। आपको पता है, मुझे नदी ना बहुत पसंद है। उसके किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब आपको नदी पसंद है तो रुकना पड़ेगा यहाँ थोड़ी देर। आइए। आसपास इतनी अच्छी नदी है, हमको पता ही नहीं। अरे भाभी, चोट लग गई बहुत। कहाँ? इधर। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ लगी है? हाँ। और थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर? यहाँ? नहीं। फिर कहाँ? और थोड़ा ऊपर। ऊपर? यहाँ? यहाँ लगी है? हाँ।
चलते हैं। हाँ चलिए। निशा जी, आप ये सब क्या कर रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि सुमित ने किसी बाई को नहीं रखवाया यहाँ पे। कमाल करता है सुमित, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। इतना अच्छा खासा कमाता है और एक बाई तक को नहीं रख सकता। अगर मैं उसकी जगह होता निशा जी तो आपको रानी की तरह रखता। कोई बात नहीं, खैर मैं किसी से बात करके एक अच्छी सी बाई रखवा देता हूँ। आप सही कह रहे हो, मैं भी अकेले घर में कितना काम करूंगी। एक बाई तो होनी चाहिए ना। अरे लेकिन अब बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। आपके बाद मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। ये देखिए, आपके लिए तोहफा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी क्यों जरूरत नहीं थी, आप इतनी खूबसूरत है, इतना छोटा सा तोहफा तो दे ही सकते हैं आपको। खोल के देखिए ना क्या है। चिड़िया दाना खा रही है, मतलब जाल में फंस जाएगी। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। लेकिन इसके साथ अगर वो भारी वाला झुमका मिल गया हो। अरे झुमका भी ले आएंगे ना। झुमका क्या, आप जो कुछ भी कहेंगी वो सब कुछ हाजिर हो जाएगा आपके सामने। वो कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, आप क्यों मिलेंगे, हम खुद ही अपना। निशा जी, झुमका तो हम ही लाएंगे आपके लिए। वैसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो हम चाहते हैं कि आप ये साड़ी अगर पहन सके हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। मैं भी चेंज करके आती हूँ। अरे लेकिन आप वहाँ जाकर चेंज क्यों कर रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ चेंज कर सकती है। आपके सामने? हाँ, मेरे ही सामने। ठीक है, अब भी चेंज करते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? नहीं वो कुछ नहीं, वो मेरा
वो संध्या ने भेजा मुझे। हाँ, आप दोनों को इनविटेशन भेजने के लिए, डिनर के लिए। आप दोनों अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। प्लीज आइएगा। अब उन्होंने बुलाया है तो हम तो जरूर आएंगे। और ये साड़ी अब हम आज नहीं पहनेंगे। ये साड़ी अब हम उस दिन ही पहनकर आपके सामने आएंगे। ठीक है। नहीं, हम ये कैसे पहन सकते हैं? हमारे पास तो इसका वो मैचिंग वाला झुमका ही नहीं है। अरे निशा जी, झुमका क्या, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो चांद तक तोड़ के ले आएंगे हम। ठीक है, फिर अब ये झुमका आप ही लाएंगे। हाँ ठीक है, फिर मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज आइएगा। ठीक है। जी। हेलो प्रदीप। संध्या, मैं वीडियो पे जा रहा हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। इंतजार मत करना, सो जाना। पर वीडियो ऑफिस में इतना देर क्यों? चाय पियेंगे आपकी वाली? लीजिए। कैसी लगी? बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? आपको मैं कैसी लगती हूँ? जी। मेरी माँ ने कहा था, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इसीलिए मैं हर रोज उनके लिए वही चीज करती हूँ जिससे वो खुश हो जाएं। पर वो खुश होते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या करूँ उनके लिए, समझ में भी नहीं आता है। ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश हो जाएं? आपकी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, पर खाने से भी ज्यादा जरूरी कुछ है जो पेट से थोड़ा सा। आपको पता है, मैं काम के बाद घर जल्दी क्यों चला जाता हूँ? क्योंकि मेरी बीवी मुझे वो सब कुछ देती है जो एक पति को चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ बताइए ना, आप तो मेरी मदद ही करना चाहते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी। तो एक काम करते हैं, शुरुआत आपकी पैकेजिंग से करते हैं। पैकेजिंग? कैसी पैकेजिंग? पैकेजिंग का मेरा मतलब है आपका ये हुलिया, जो रहने का तरीका है। क्या हुआ इसमें? पहले आप अपना हुलिया बदलिए मैडम। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो, अगर खाना दिखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो खाने में कैसे लगेगा? बात तो सही है आपकी, पर ये होगा कैसे? अरे हम है ना, हम आपकी मदद करेंगे। आप बस ये बताइए कि आपके सारे कपड़े हैं कहाँ? क्या मम्मियों जैसी साड़ी रखी है तुमने? हाँ,
तुम्हारे पास ऐसे नेट, शिफॉन, जॉर्जेट, ट्रांसपेरेंट ऐसे कपड़े नहीं है जिसे मतलब पति देखकर एकदम से ही खुश हो जाए? हाँ, एक दो साड़ी है मेरे पास। हाँ, दिखाओ दिखाओ। यही है हमारे पास। हमें शर्म आती है ये सब पहनने में। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? जब आप ये सब पहन सकती हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आइए, अब मैं पैकेजिंग बदलता हूं आपकी। ये तो हो गई तुम्हारी पैकेजिंग। हो गई? हाँ, हो गई। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो तो अभी बाकी है। वो क्या है? अरे शर्माइए मत, बस यही समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है, अजीब सा डर लग रहा है। ये गुदगुदी नहीं, प्यार है। क्या हुआ? इतना समय क्यों लगा खोलने में? मैं सो रही थी। सो रही थी? हाँ। कोई आया था क्या इधर? कैसी बात कर रहे हो आप? मैं सच में सो रही थी। पक्का सही कह रही हो ना? हाँ। भाभी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था आज। सचमुच खाना बहुत ही टेस्टी था। अरे सुमित, कंस्ट्रक्शन साइट की ब्लूप्रिंट मुझे चाहिए कल। ध्यान से, डेलीगेशन आ रहा है दिल्ली से, सो हमें प्रेजेंटेशन देनी है उसे, विदाउट फेल देनी है, ठीक है? सुन रहे हो ना तुम? क्या सर, हुआ? गले में कुछ खराश जैसी हो रही है। आपके यहाँ कुछ ऐसे काढ़ा या समथिंग ऐसे कुछ है? अरे हाँ बिल्कुल है ना। अरे संध्या, मेहमान को काढ़ा चाहिए और तुम यहाँ बैठी हुई हो, जाओ ना। ठीक है। हाँ, और सुमित सुनो, तुम भी जाकर भाभी की मदद करो ना। हाँ सर, जरूर। और जिस तरह से काढ़ा बनवाना है बनवा दो। हाँ संध्या, ओके सर। लेकर जाओ। वो लोग आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, कोई नहीं आने वाला। और ये झुमका कहाँ से मिला तुम्हें? ओ, तो आजकल तुम्हारी नजर अपनी बीवी पर नहीं है, बल्कि बीवी की इन चीजों पर है। तुम्हें कोई दूसरी तो नहीं मिल गई है ना? मिल तो जाए, पहले तुम अपने पल्लू से मुझे निकाल तो लो। और वैसे तुम्हारे जैसा कोई और तो है नहीं।
ये कंगन किसकी तरफ से थे? अरे ये कंगन मेरी मौसी ने दिया था। तुम्हारी मौसी शादी में 51 रुपए का लिफाफा लेके आई थी, है ना? और बदले में पूरा परिवार खाने के लिए आया था। उस कंजूस औरत ने ये कंगन कहाँ से गिफ्ट दे दिया? तुम मेरे मायके वालों का मजाक उड़ा रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ यार तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा सरप्राइज है, एक और सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। गिफ्ट? मैं जानती थी कि तुम एक नंबर के ठरकी हो। तुमने कोई गिफ्ट नहीं लाया है। निकलो यहाँ से। पागल औरत, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जाने से पहले अपनी सारी वसूली पूरी करके जाऊंगा। मेरी सारी गिफ्ट मुझे वापस कर अभी इसी वक्त। निकल। देख, ज्यादा फैल मत समझा। अभी एक आवाज लगाऊंगी ना, सबके सब यहाँ पर आ जाएंगी और फिर तेरे को इतना धोएंगी ना कि तेरी जो बॉस गिरी है ना, सारी की सारी धरी रह जाएगी। निकल अब यहाँ से। मैं आखिरी बार तुझसे बोल रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ मुझे तू वापस दे दे। मेरी सारी गिफ्ट मुझे वापस कर। देख, तुझे तेरा एक भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला, समझा? ये मैंने गिफ्ट दी थी ना तुझे, लेकर जा रहा हूँ वापस। और ये कंगन भी मेरे। निकाल निकाल। ये मुझे मेरी मौसी ने दी थी। और ये नहीं मिलेगी। इसके तूने पूरे पूरे मजे लिए। इतने में इतना ही मिलता है। अब देख। अब तो देख क्या आशरा करता हूँ तेरा और तेरे उस पति का। उसको नौकरी से मैंने नहीं निकाला ना, तो देख तू। और तेरा नाम पूरे समाज में बदनाम नहीं कर दिया ना। मेरा नाम भी प्रदीप नहीं। और तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? तेरे जैसे कई ऑफिसर को ना मैंने बेरोजगार बना दिया है। और अगर अपने पे आई ना, तो तेरा जूनियर, तेरे स्टाफ, यहाँ तक कि तेरी बीवी तुझे जूतों से मारेंगे, जूतों से। कौन किसको कितना जूतों से मारेगा वो समय आने पर पता चली जाएगा। देखती जा तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। चल निकल। निकल। साला सोचा था उसे बिजी करके उसकी बीवी की, पर यहाँ तो उस ने मेरी बीवी की लेने के देने पड़ गए। साले जूनियर ने सीनियर की ले ली। कोई बात नहीं, पर खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म मैं करूंगा। वो जानता नहीं है कि मैं हूं कौन। चूतिए, जब से तुझे ये काम दिया है 1 इंच काम आगे नहीं बढ़ा। गुड मॉर्निंग सर। खत्म कर काम। सुमित बाबू। जी सर। आ जाओ। तुम्हें हमने भेजा था हमारे घर का एसी ठीक करने को। जी। और तुमने इतना बढ़िया काम किया कि उसमें से इतना बढ़िया गर्म पानी का सप्लाई हो रहा है। संध्या का जितना आपने ध्यान दिया उतना तो कभी हमने भी नहीं दी। इसका इनाम तो जरूर मिलेगा ना आपको। आप मुझे थैंक यू बोल दीजिए, मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? कौन सा हिसाब बराबर? अरे सर, आपने मेरी बीवी को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, इतने महंगे महंगे कपड़े दिए, इतना मैं अगर जिंदगी भर चाहता तो उसे कमा के नहीं दे पाता। इसलिए थैंक यू मुझे भी आपको बोलना बनता है सर, है कि नहीं? सो थैंक यू।